नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक 30 डे स्टोरी का 6th डे है, एक नई कहानी आपके सामने रखने लगी हूँ। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, जैसे जानवरों में लोमड़ी, बिल्ली और बंदर, इनको बहुत चालाक समझा जाता है। ये अपने अपने लेवल पे चालाक होते हैं और अपनी चालाकी से अपने ही रास्ते बना लेते हैं, जिनसे उनको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए या कुछ क्लेम करने के लिए उनके रास्ते में आड़े आते हैं। ऐसे ही उसी श्रेणी में एक इंसान भी है। एक इंसान की चालाकी उसे कितना कुछ अचीव भी करवा सकती है, जबकि सामने वाले के हाथ में खाली हों, लेकिन उन्हीं खाली हाथों से वो इंसान अपने लिए बहुत से फ़ायदे ले जाता है। इसी पे बेस है आज की स्टोरी। एक राज्य होता है, उसमें उसका दूसरा पड़ोसी राज्य जो सा होता है वो उस पर आक्रमण कर देता है। एक राज्य के ऊपर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। तो अचानक से आक्रमण किया था, लेकिन उस राजा की समझदारी के कारण और उसके अच्छे कुशल जो सेनापति थे, उसका जो स्टाफ था, उसकी वजह से वो युद्ध जीत जाता है। और इसी युद्ध के जीतने की खुशी में वो राजा एक पार्टी रखता है। और उसमें क्या होता है कि वो राजा जब पार्टी कर लेता है तो उनके लिए एक सरप्राइज़ रखता है। एक बड़े से टेबल के ऊपर अलग अलग तरह के खूबसूरत कीमती गिफ्ट रख देता है। जितने उसके मंत्री होते हैं उतने काउंट करके ही वो गिफ्ट रखता है। कोई छोटे बड़े 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 उनको ये छूट दे देता है, जिसके हाथ में जो लगा वो उसका हकदार हुआ। चलिए जी, ठीक है, सबको मिल जाता है। लेकिन जो वो मेन बंदा था, जिसकी चतुराई की वजह से, जिसकी कुशल रणनीति की वजह से वो युद्ध जीता जाता है, वो किसी कारण से उस टाइम पर राज्यसभा में पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है। तब तक क्या है कि वो सारे जो कीमती गिफ्ट थे वो लोगों के हाथ में लग गए थे। लास्ट में जब वो चालाक जो उसका मैनेजर कह लो या फिर कोई मंत्री कह लो, वो पहुंचा तो लास्ट में एक चांदी की कटोरी बची थी। तो जो उनसे दूसरे लोग थे वो उस पर हंसे, ले भाई तू तो आज तेरी वजह से जीता, लेकिन तेरे को कोई भी उपहार नहीं मिला, सिर्फ एक चांदी की कटोरी मिल रही है तेरे को। उसने वो देखो, चालाक तो बंदा चालाक ही होता है ना। तो वो उसने क्या किया, वो कहता है कि महाराज ने जो उपहार में ले छोड़ा है या बचा है या उन्होंने दिया है वो मेरे सिर माथे। उसने वो कटोरी उठाई और अपने माथे पर लगाई और अपना जो गले में उसने गमछा या फिर जो भी शॉल वगैरह ओढ़ के रखते हैं वो लोग, उसमें छुपा लिया। महाराज कहते हैं ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे क्यों छुपा लिया तूने। तो वो कहता है कि महाराज मैं यहाँ से जाऊँगा, आपकी ये इज्जत रखने के लिए मैंने अपने झोले में आपकी ये एक चांदी की खाली कटोरी को छुपाया है। मैं यहाँ से जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, महाराज का दिवालिया निकल गया, महाराज के युद्ध में सब कुछ अपने गवा ले कि मेरे को उन्होंने खाली कटोरी दी है। तो महाराज बड़े हैरान होते, कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं तेरे को बेशकीमती चीज़ दूंगा। तू मेरी इज्जत की बात कर रहा है तो मैं अपनी इज्जत ज़रूर रखूँगा। तो उन्होंने अपने गले का जो सा बेशकीमती रत्न आभूषणों से जो से उनके मालाएं होती हैं वो उतार के उस कटोरी में रख दी। अब देखो इसमें उसकी क्या चालाकी रही, उधर से महाराज की इज्जत भी रख ली, उसको अपना इज्जत की दुहाई दे के उससे अपना उसका बेशकीमती हार भी ले लिया। और जो लोगों को जिनसे सोच रहे थे कि हमें बहुत अच्छे अच्छे कीमती आभूषण मिले हैं या कोई पुरस्कार मिला है या फिर कोई गिफ्ट मिला है, तो हमारे से महंगा चीज़ तो उसको हमें महंगी चीज़ मिली और उसे खाली कटोरी मिली। वो जल जाते हैं कि भाई देखो हमने भी तो किया, अब हमसे भी ज़्यादा कीमती चीज़ उसे मिली जो सबसे लास्ट में आया, जो उसकी किस्मत में था ही नहीं, लेकिन उसने अपनी चतुराई के कारण सब कुछ उसे ही हमसे ज़्यादा मिला है। तो इसी पर देखिए, हमारी समझदारी के ऊपर, हमारे शांत दिमाग के ऊपर ही सब कुछ बेस होता है। कि देखो उसने महाराज को अपनी बातों में ले लिया और सब लोगों से भी आगे निकल गया। तो देखिए यही चतुराई हमें, इसी तरह की चतुराई हमें जानवरों में भी मिलती है।
अब आपसे एक क्वेश्चन आज मैं करूँगी कि लोमड़ी, बंदर और बिल्ली, इन तीनों में से ज़्यादा चतुर कौन होता है? होते हैं अपनी अपनी जगह पे सारे हैं, आप भी होंगे, मैं भी होंगी, लेकिन इन तीनों में से कौन है आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। और कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ जो इसी तरह की रहेगी। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।